हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन, तना और उसका रूपांतरण। ठीक है, क्या क्या मॉडिफिकेशन सिस्टम में होते हैं। दोस्तों, जो प्लांट होता है उसकी प्लांट बॉडी जनरली 3 पार्ट्स में बटी होती है: रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, रूट, स्टेम और लीफ। जो पार्ट आपका ज़मीन के नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, और जो पार्ट आपका ज़मीन के ऊपर बोलता है उसको हम लोग तना बोलते हैं, और उसमें पत्तियां लगी रहती हैं। ठीक है ना। जो पार्ट आपका नीचे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, और जो पार्ट आपका ज़मीन के ऊपर है उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं, और स्टेम में ही लीफ या पत्तियां लगी रहती हैं। दोस्तों, रूट का काम क्या था? वाटर को एब्जॉर्प्शन करना। तने का काम क्या होता है कि जो वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया है उसको पत्तियों तक पहुंचाना, और जो खाना पत्तियों ने बनाया है उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और पत्तियों का काम क्या होता है? खाना बनाना या फोटोसिंथेसिस करना। तो ये इन तीनों का नॉर्मल काम है, जो रूटीन वर्क एक है वो लोग करते हैं। इसके अलावा तना जो होता है उसका काम जो होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना भी होता है, क्योंकि जो आपका एरियल पार्ट है उसमें पत्तियां लगी हैं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कुछ तने जो होते हैं, स्टेम होते हैं, वो हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। तो कई सारे काम तने के होते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके मॉडिफिकेशन की बात करें तो तने के मॉडिफिकेशन को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, जो तने कहाँ हैं? ज़मीन के अंदर हैं, या जो तने सब एरियल हैं, मतलब थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर और थोड़ा सा हवा में, या फिर जो तने एरियल हैं, जो हवा में तने हैं, उनमें क्या क्या उसके रूपांतरण या मॉडिफिकेशंस हैं। पहला हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। इसमें पहला एग्जांपल आपका आता है राइजोम। दोस्तों, राइजोम सबने देखा होगा। जो आपका हल्दी खाते हो या जो अदरक खाते हो, तो अदरक क्या है? रूट का आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है राइजोम के फॉर्म में। उसमें आपके क्लियर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इसके लीव्स प्रेजेंट होती हैं, आपका बड्स प्रेजेंट होते हैं, और लोअर सरफेस पे उसके रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो उसमें एग्जांपल आपका क्या है? हल्दी है और अदरक है। हल्दी का बॉटनिकल नेम आपका होता है कुरकुमा डोमेस्टिका, और अदरक का बॉटनिकल नेम आपका होता है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, जिंजर। ठीक है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस नाम याद करते चलिएगा। दोस्तों, ट्यूबर जो होता है आपका पोटैटो। ठीक है, ट्यूबर में आपका एग्जांपल क्या है? पोटैटो। आपका जो आलू है, इसमें क्या होता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज होती हैं जो इंड्स पे स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, उसके इंड्स कैसे करेंगे? स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और अपने अंदर आपका स्टार्च या जो आपका स्टोरेज फूड मटेरियल है उसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्च को स्टोर कर लेंगे, स्वेलन हो जाएंगे। इनके ऊपर क्या होते हैं? बड्स या आई प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आई इनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, और जनरली कैसे होते हैं? ये राउंडेड स्ट्रक्चर जनरली होते हैं, राउंडेड या थोड़ा सा फ्लैटेंड कह सकते हैं आप हो। इसमें एग्जांपल आपका है आलू। आलू का बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है ना। फिर आपका आता है कॉर्म। दोस्तों, कॉर्म में आपका एग्जांपल है ग्लैडियोलस। ठीक है, इसके अलावा केसर। ठीक है, तो ग्लैडियोलस आपका इसमें एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है। ये भी आपका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, जनरली आपका क्या है? स्फेरिकल होता है ये। इसमें भी आपका लोअर सरफेस पे रूट्स निकली रहती हैं, और जब ऊपर का प्लांट मर जाता है, इससे जब ऊपर का प्लांट जब मर जाएगा तो ये नए प्लांट्स को जन्म देगा या बनाएगा नए प्लांट्स को। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है बल्ब। बल्ब ये आपका रिड्यूस्ड स्टेम होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर कह सकते हो होता है, जो कि प्रेजेंट होता है लहसुन में या प्याज में। प्याज का बॉटनिकल नेम क्या है? एलियम। ठीक है, एलियम बोलते हैं ना प्याज को, तो ओनियन इंग्लिश में बोलते हैं इसको हैं। प्याज सबने खाया होगा। इसमें जो लीव्स होती हैं, जो आउटर लीव्स होती हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लीव्स इसमें हमेशा कैसी होंगी? स्केल लीव्स होंगी। आउटर लीव प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और जो इनर लीव जो हम लोग खाते हैं वो स्टोरेज का काम करती हैं। फ्लैशी होती, थिक होती हैं ना, फ्लैशी होती हैं, तो इसको हम लोग खाते हैं। और जो छोटा सा वाइट पार्ट होता है वही इसका क्या है? स्टेम होता है। नीचे से इसके रूट्स निकली रहती हैं। तो एग्जाम्पल पूछता है राइजोम का एग्जाम्पल क्या होगा? आपका टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया। ट्यूबर में आपका पोटैटो हो गया बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है,
कॉर्म में आपका ग्लैडियोलस हो गया, और बल्ब में आपका ओनियन हो गया, एलियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है सब एरियल मॉडिफिकेशन। नाम इसका क्या है, सब एरियल। ठीक है, मतलब इसमें कुछ पार्ट ज़मीन पे रहेगा, रेंगता रहेगा, कुछ पार्ट हवा में रहेगा। ठीक है ना, सब एरियल नाम इसका है। तो उसमें पहला एग्जांपल इसमें आपका था रनर। ठीक है, रनर कह सकते हो, या क्रीपर जो चलते हैं, जो रेंगते हैं प्लांट। ठीक है, जैसे इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल आपका है दूब घास। दूब घास गांव में सब लोगों ने देखा होगा, वो कैसे चलती है, रेंगती रहती है ना वो। उसमें क्लियर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। दूब घास में क्या होता है, क्लियर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, और हर नोड पे क्या होता है कि कुछ एडवेंटिशियस रूट निकली रहती हैं और स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है कि अगर इसको बीच से तोड़ दो यहाँ से, तो 2 प्लांट बन जाएंगे, 3 प्लांट बन जाएंगे, और उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। कभी दूब घास देखना तो बहुत फैली रहती है। ठीक है, और आपका ज़मीन के ऊपर फैली रहती है ये। तो क्या है, आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। वो स्टेम उसका कैसा होता है, रेंगता हुआ होता है। ठीक है ना, उसमें रूट्स होंगी, एडवेंटिशियस रूट्स होंगी, और लीव्स प्रेजेंट होंगी हर एक नोड पे, और बीच की दूरी क्या होगी, इंटर नोड, ये वाली दूरी। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है शकर। शकर में क्या होता है कि इसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, थोड़े से अंडरग्राउंड स्टेम से आपका ब्रांचेस निकलती हैं, या स्टेम निकलता वहाँ से है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम से स्टेम वहाँ से दूसरा स्टेम निकलता है, और ये पहले थोड़ा सा ज़मीन में ग्रो करता है, ज़मीन के अंदर, और फिर जाकर के ये इरेक्ट होता है। ठीक है, पहले ये डाउनवर्ड्स ग्रो करेगा, और फिर जाकर के ये अपवर्ड जाएगा, ऊपर जाएगा आपका ये। इसमें आपका एग्जांपल जो है वो मेंथा है, पेपरमिंट। ठीक है, मेंथा आर्वेंसिस या पेपरमिंट इसमें इसका एग्जांपल इसका है। फिर आपका आता है स्टोलन। दोस्तों स्टोलन और आपका जो शकर है, वो दोनों एक तरीके से ही होते हैं। बस फ़र्क क्या है कि आपका जो स्टोलन है, वहाँ पे जो स्टेम निकलेगा वो पहले हवा में जाएगा, और फिर आपका ज़मीन पे जाके जुड़ेगा वो। और यहाँ पे क्या था कि पहले वो ज़मीन से निकलता था, ज़मीन के अंदर से। स्टोलन का जो आपका एग्जांपल उसमें आपका क्या है, स्ट्रॉबेरीज़ का एग्जांपल है स्टोलन में। ठीक है, फिर आपका आता है ऑफसेट। ऑफसेट और आपका रनर बिल्कुल एक तरीके से ही होते हैं, पर ऑफसेट में ग्रोथ जो है बहुत लिमिटेड होती है। इसका एग्जांपल आपका है आइकॉर्निया या जलकुंभी। हर एक नोड पे क्या होगा, यहाँ पे बंच में रूट्स निकली रहती हैं, और बंच में ऊपर लीव्स निकली रहती हैं। जलकुंभी किसी ने अगर देखा हो तालाब में, तो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है वो। ठीक है ना, एकदम बहुत भर भर के उसमें लीव्स होती हैं। तो क्या होगा, इसमें जो नोड्स होगा वहाँ पे बंच में लीव्स होंगी, और नीचे बंच में ही रूट्स होंगी। इसमें एग्जांपल आपका आइकॉर्निया या जलकुंभी है। दोस्तों फिर आपका आता है एरियल मॉडिफिकेशन। हवा में तने का रूपांतरण हवा में कैसे होता है। इसमें दोस्तों पहला आपका आता है स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल जो होते हैं आपके, वो कह सकते हो कि स्प्रिंग की तरीके से या रस्सी का काम करते हैं वो। आप लोगों ने अंगूर का पेड़ अगर देखा हो, तो अंगूर के पेड़ में तने का रूपांतरण होता है आपका टेंड्रिल्स में, और वो काम क्या करते हैं, वो इस तरीके से कुछ स्प्रिंग के तरीके से ही उलझे रहते हैं, और जैसे ही इसको कोई सबस्ट्रेट मिलेगा, कोई इसको दीवार मिल गई, कोई दूसरा पेड़ मिल गया, ठीक है, या कोई उसको लकड़ी मिल गई, तो जाकर के उस पर वो चढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके सहारे से प्लांट ग्रो करता रहता है। इनका तना तो कमज़ोर होता है, तो उसको चढ़ने के लिए, उसको सहारा देने के लिए ये लोग टेंड्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। अंगूर में या आपका विटिस, इसको बॉटनिकल नाम क्या है, विटिस वेनिफेरा। ठीक है, विटिस से ही बनता है आपका वाइन है जो। ठीक है, वाइन बनता है इससे है। तो ये आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिर आपका आता है थॉर्न्स, कांटे। आपका जो नींबू होता है, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आपका मदार हो गया, तो वहाँ पे जो तना होता है वो कांटों के रूप में रूपांतरित होता है, और वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन में काम करता है, ताकि कोई दूसरा जानवर उसको खा ना जाए। हम लोग भी जब नींबू तोड़ने, ठीक है, या संतरा तोड़ने जाते हैं, तो क्या होता है, कांटों से बच के रहते हैं, कांटे ना लग जाएं। ठीक है, तो प्लांट को वो प्रोटेक्ट करते हैं। और वो आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किस में होगा आपका, ये सिट्रस में होगा। ठीक है, और कैलिट्रॉपिस में होगा।
नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है फिल्लोक्लैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट नोट के फॉर्म में हो और चाहे किसी भी आपके एग्ज़ाम में हो। दोस्तों फिल्लोक्लैड जो होता है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो आपका स्टेम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसकी जो लीफ होंगी वो कांटों में रूपांतरित हो जाएंगी, और सारा का सारा जो काम होता है फोटोसिंथेसिस का वो कौन करता है, स्टेम करता है। अगर किसी ने आपका अपुंसिया, ठीक है, अपुंसिया बोले तो नागफनी अगर देखा हो, या कैक्टस की कोई भी स्पीसीज़ हो, तो जनरली आपने नागफनी देखा होगा, तो उसका स्टेम कैसा होता है, आपका फ्लैट होता है और इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, ऊपर ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फ्लैट होगा और फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, अपने अंदर फूड को और वाटर को स्टोर कर लेता है। क्योंकि जो आपका नागफनी या जो कैक्टस होते हैं वो आपके जनरली रेगिस्तान में, ठीक है, या ज़ीरोफिटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। वहाँ पे पहले पानी की कमी वहाँ पे होती है, तो वाटर के इवापोरेशन को रोकने के लिए इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, फ्लैशी होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत सारा उस पर क्यूटिकल जमा होता था कि वो वाटर वेपर इवापोरेट न कर सके, और स्टोरेज का काम करता है। तो फिल्लोक्लैड कहाँ मिलेगा, आपका नागफनी में मिलेगा या कैक्टस में मिलेगा। इसमें क्लियर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है क्लैडोड। क्लैडोड भी फिल्लोक्लैड की तरीके से ही होता है, ठीक है। इसमें आपका पेटियोल जो होता है, इसमें आपका जो स्टेम जो होता है वो आपका मॉडिफाइड होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। कैसे मॉडिफाइड होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। और जो लीफ होती है वो स्केल लीफ के फॉर्म में होती है, ठीक है। स्टेम कैसा होगा, लीफ की तरीके से होगा, और लीफ कैसी होगी, स्केल लीफ की तरीके से होगी। छोटी सी देखो यहाँ पे बनी हुई है, ये इंड में यहाँ पे ये, ठीक है। लीफ कैसी होगी, स्केल लीफ होगी, और ये जनरली इसमें एक या दो ही इंटरनोड होते हैं। तो ये होता फिल्लोक्लैड की तरीके से ही है, पर ये छोटा होता है, इसमें एक या दो ही इंटरनोड होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनोड होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो राइजोम आपका जिंजर में होता है, अदरक में होता है, ट्यूबर आपका पोटैटो में होता है, कॉर्न आपका ग्लैडियोलस में होता है, बल्ब आपका ओनियन में होता है, ठीक है। रनर कहाँ होगा आपका, दूब घास में, साइनोडॉन डैक्टिलॉन में, दूब घास में आपका रनर होगा। शक्कर आपका कहाँ होगा, मिंट में, जो आपका पेपरमिंट का प्लांट होता है, कॉमन नेम याद रखिए आप। स्टूडेंट कहाँ होगा आपका, स्ट्रॉबेरी में होगा, ठीक है। और ऑफसेट कहाँ होगा आपका, जलकुंभी या आइकॉर्निया में होगा। फिर आपका आता है एरियल मॉडिफिकेशन। उसमें आपका स्टेम टेंड्रिल्स हैं जो कि आपको चढ़ने में हेल्प करते हैं प्लांट के, वो आपके अंगूर में देखने को मिल जाएंगे, विटिस वेनिफेरा। कांटे नींबू में देखने को मिल जाएंगे, सिट्रस, ठीक है। फिल्लोक्लैड जो आपका है वो अपुंसिया में, नागफनी में या कैक्टस में देखने को मिल जाएगा, और क्लैडोड जो आपका है वो रस्कस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक था स्टेम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।